ହଁ ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କର ହେଲା, ପିଲା ଜଏନ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଗଲୁ ତ ସାମଲ। ହଁ ତୁ କାହାକୁ ବି ଦବୁନି, କେହି କାହାକୁ ଦବନି, ଠିକ ଅଛି। ଜଏନ୍ କଲେ ଭଲ, ନ କଲେ ଭଲ। ଚାଲ ପଢିବା, ଆମର ଜଏନ୍ କଲେ ପଢି ପଢିବା। ସୋ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ଦ ସେଲ୍। ଦି ସେଲ୍। ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି, ଆମର କିବୋର୍ଡରେ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ କିବୋର୍ଡରେ 32ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। କେତେ? 32ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତମରି ସାମ୍ନାରେ, ହେଲା। ଦେଖ ଟ୍ୟାବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାପରେ @ ହ୍ୟାଚ୍, ଡଲାର, ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍, ଏମିତି ହେଇକି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ, ରାଇଟ ବ୍ରାକେଟ ହେଇକି କେତେଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ 32ଟା। ଏଇ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ୟୁନିକ୍ସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନିଂ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ୟୁନିକ୍ସ ଏସବୁ ସିମ୍ବଲକୁ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ କରେ। এই ଯୋଉ 32ଟା ସିମ୍ବଲ, ଏସବୁ ସିମ୍ବଲର ସ୍ପେସିଆଲ ମିନିଂ ଅଛି। ଧର ମୁଁ ୟୁନିକ୍ସରେ ଲେଖିଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍, ତ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆକାରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କର ସ୍ପେସିଆଲ ମିନିଂ ଅଛି। କଣ ଅଛି ରେ? ସ୍ପେସିଆଲ ମିନିଂ ଅଛି। ସେ କୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବନି, ସିଏ ତା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି ୱାଓ, 3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବନି, କାହିଁକି କହ? ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ମିନିଂ ସେ ଧରିକି ବସିଛି। ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଏ 32ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହେ। ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ମିନିଂ, ସେ ତାଙ୍କର ଲିଟେରାଲ ମିନିଂ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ଏ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରଉଛି, ହେଲା। ସପୋଜ ଇକୋ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଧରଣର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସିମ୍ବଲଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଲି ଭାବେ।
तो वर्तमान स्पेशल कैरेक्टर को तांको से यूनिक ए जो स्पेशल कैरेक्टर गुडा को तार किंतु अन्य कैरेक्टर स्पेशल मीनिंग नहीं ए एटा ए बीटा बी किंतु क्वेश्चन मार्क बैंक ये बाकी जितने कैरेक्टर से तांको स्पेशल बोली पे धर दिए तो स्पेशल कैरेक्टर गुडा को एवढा सब सेल जो हमर यूनिक्स रो सेल ए कैरेक्टर गुडा को स्पेशल कैरेक्टर बोली भाबे तो ताकू ए स्पेशल कैरेक्टर गुडा को से मेटा कैरेक्टर्स कोन मेटा कैरेक्टर्स तो से गोटे गोटे कैरेक्टर को भी बहुत अलग अलग प्रकार मीनिंग दे दिए जेमी देखियो तो कौन करबा स्पेशल कैरेक्टर गुडा तांकर कॉन्टेक्स्ट टू धरा पड़ियो ठीक अछि तो ये जो मेटा कैरेक्टर गुडा ऑलमोस्ट ए 32 टा जगह कैरेक्टर को कहा जाए मेटा कैरेक्टर ता भितरे देखरी से कौन हुए स्पेशल कैरेक्टर गुडा मेटा कैरेक्टर माने स्पेशल कैरेक्टर मेटा कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच हैव अदर मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग तांकर जो आक्षरिक अर्थ व्यतीत तांको यदि स्पेशल मीनिंग दिया जाय तांको जे मेटा कैरेक्टर ई मेटा कैरेक्टर भितर तो डॉलर गोटे मेटा कैरेक्टर ठीक अछि डॉलर गोटे मेटा कैरेक्टर से अलग अलग जगह अलग अलग उद्देश्य रे व्यवहार हो मिति फर्स्ट ये वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन रे यूज हुए वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन माने पकड़ a इज इक्वल टू 30 ताको प्रिंट कला बेले हमें कोन लिखंती इको डॉलर किंबा डॉलर कर्ली ब्रेस ए तो ये गोटे जगह वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन रे तार एतिकी व्यवहार लागुची किंतु एठी इको डॉलर प्रिंट न करी से प्रिंट कोन करूची गोटे वेरिएबल रो वैल्यू से डॉलर को डॉलर आकार प्रिंट करनी मु मोर डिक्लेयर कली a इक्वल टू 30 मु प्रिंट करिया पय चाहूची इको डॉलर से डॉलर जगह कोन करूची 30 टा प्रिंट कर दूची एठी कोन जानले हमें नहीं से डॉलर को गोटे स्पेशल वेरिएबल बोली भाबुची स्पेशल कैरेक्टर भाबुची तापर को वेरिएबल आकार ग्रहण कर दूची तेनु कोन होची एठी डॉलर टा गोटे कोन मेटा कैरेक्टर ई मेटा कैरेक्टर गुडा अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ व्यवहार सपोज ए डॉलर टा आ गोटे जगह अलग आकार व्यवहार मिशाण फेडान रे व्यवहार हो 2 नंबर अरिथमेटिक रे भी व्यवहार हो कोन उदाहरण दोची देखो हम सेम कैरेक्टर टा अलग 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 जगह रे अलग अलग मीनिंग ग्रहण करे सपोज मैं डिक्लेयर कली a इज इक्वल टू 30 b इज इक्वल टू 40 c इज इक्वल टू मिसे ये मिसिया पे डॉलर टा आउट सिंबल व्यवहार हे जिवो डॉलर एमती यदि दीटा कर्ली ब्रेस दे दबा a प्लस b तबे a प्लस b रो मिश्रण फलटा c रे स्टोर हे जिवो एठी डॉलर अलग उद्देश्य रे व्यवहार हला तो अलग अलग परिस्थिति रे अलग अलग आकार व्यवहार होची ठीक है ना नहीं सुब्रत प्रकाश सिंह यस सर आ गए। हाँ तुम आओ लेट करके आओ हाँ तो नहीं सर मैं वो जर्क लगा है तो फिजियोथेरेपी कराने जाना पड़ता है डेली की डेली। तो थोड़ा 10:30 से पहले आ जाओ ठीक है तो हम बोल रहे हैं क्या है यूनिक्स में आपका कीबोर्ड में 32 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं प्लीज कल से आ जाओ बाय टाइम ठीक है ये ओके सर। यूनिक्स में 10:30 बहुत टाइम है आप 10:30 तक आ जाओ ठीक है तो ये देखो क्या है यूनिक्स में 32 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आराम से समझो 32 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके कीबोर्ड में आप देखो मैं तो उनको एनलिस्ट भी सब कर सकता हूँ जैसे आपका कीबोर्ड में देखोगे टैब का ऊपर एक सिंबल है उसको बोलते हैं बैकटिक उसके ऊपर टिल्ड है मैं सब सिंबल के साथ चलो तुम्हें सिंबल के साथ एक्वेंटेड किया जाए हाँ ये सिंबल सारे इसको क्या बोलते हो ये सिंबल एक है टिल्ड क्या बोलते हैं इस पर हम लोग कोई चलो এটা कौन कौन ये टेल है सर, टॉप टिल्ड लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड में हाँ होता है। उसका नीचे ऐसे एक है उसको क्या बोलते हो बैकटिक क्या बोलते हैं रे बैकटिक। बैकटिक और उसका एक्चुअल नेम है बैकटिक accent graves ASCENT accent graves बाकी तो पता है इसको क्या बोलते हो तुम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ उसको आज से बैंग बोलना बैंग ये अमेरिकन बैंग बोलते हैं ठीक है बैंग सिंबल एट द रेट हैज डॉलर इसको क्या बोलते हो
हाँ, परसेंट। परसेंटाइल। हाँ, इसको क्या बोलते हो? कैरेट, CRRET, कैरेट। ये एम्परसेंड, ठीक। ये आस्ट्रिक, ठीक है। याद रख लो, कीबोर्ड के सिंबल तो याद रखेंगे ना। इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट, parenthesis, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ये राइट राइट। पैरेंथेसिस। parenthesis, इसको हाइफेन, ए अंडरस्कोर, उसका नीचे वाला क्या है? अंडर स्कोर, ठीक है। हाइफेन अंडरस्कोर, उसके बाद ये प्लस, इक्वल टू, हाँ, ये है लेफ्ट कर्ली ब्रेस, राइट कर्ली ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट। इस सीधी लाइन को बोलते हैं पाइप। क्या बोलते हैं? पाइप। पाइप। ये फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश, ये कलोन, ये सेमी कलोन, ये डबल कोट, ये सिंगल कोट, ये लेफ्ट चेवरॉन, ये राइट चेवरॉन, ये कोमा, ये डॉट, ये क्वेश्चन मार्क। टोटल कितने हुए? 32। कितने हुए रे? 32। 32. These 32 characters are have special meaning. Almost all of them have special meaning other than their literal meaning in Unix. So these are called as meta characters. हमारे पास तो बहुत कैरेक्टर हैं, A, B, C, ये सब नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, बट ये डॉलर, इसका अलग अलग मीनिंग है। ये एक मेटा कैरेक्टर है, एक टिल्ड एक मेटा कैरेक्टर। दीज आर मेटा। मेटा कैरेक्टर मीन्स एनी कैरेक्टर व्हिच हैज a special meaning other than its literal meaning is called as मेटा कैरेक्टर। हमने देखा यही 32 कैरेक्टर ही मेटा कैरेक्टर्स हैं। क्या है? ये 32 कैरेक्टर ही मेटा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा था, देखो ये डॉलर एक मेटा कैरेक्टर है। ये अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग काम करता है। जैसे देख, हाँ, आपको क्या है, इस यूनिक्स इसीलिए हमें मुश्किल लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल को, हमारा ह्यूमन ब्रेन हमें बोलता है एक सिंबल को एक तरह से यूज करो। अगर उस तरह से हम यूज करना चाहेंगे तो हमारे कीबोर्ड में हजारों कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे कीबोर्ड में 1000 कैरेक्टर्स तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर पाएंगे? डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट, एक कैरेक्टर का डिफरेंट यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इस डॉलर को देखो। अगर वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन में मैं लिखा a इज इक्वल टू 30, तो इको और डॉलर कर्ली ब्रेस ए, देखो मैंने तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैंने लिखा इको, इको ABC तो प्रिंट हो गया। यूनिक्स बोलता है कि इको लिखने के बाद जो भी कैरेक्टर लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने लिखा डॉलर, डॉलर प्रिंट हो जाना चाहिए, डॉलर 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 डॉलर। ये प्रिंट कुछ दूसरा चीज किया, मैं प्रिंट किया डॉलर है, ये कुछ दूसरा चीज प्रिंट किया। मतलब ये डॉलर को नॉर्मल डॉलर हिसाब से नहीं ले रहा है, उसको एक स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से ले रहा है। यस और नो? तो यस सर। इसीलिए हमारा डॉलर क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक मेटा कैरेक्टर है। तो हम यहाँ यूनिक्स में सीखेंगे कि मेटा कैरेक्टर सबको क्या समझता है पहले। तो दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ इसी डॉलर का। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू डॉलर। ये इस जैसे करोगे तो वो ऐड कर देता है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। है देखो, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रेस a प्लस b। इस तरह से हम ऐड करते हैं।
तो यहाँ हमें पता चल जाएगा अरे ये डॉलर तो दूसरे काम में भी लग गया। इको डॉलर सी, देखो इको डॉलर सी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक वेरिएबल, यूनिक्स में इतने वेरिएबल नहीं है कि सबको इस जगह पे अलग अलग चीज को यूज किया जाए। वो लोग इतने ओनली 32 वेरिएबल है, काम है 500। तो एक एक सॉरी, यूनिक्स में 32 स्पेशल कैरेक्टर हैं, काम है 500। तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर को मल्टीपल लोकेशन में मल्टीपल वे में यूज करते हैं। तो ये सब मेटा कैरेक्टर तो देख पा रहे हो। तो आगे चल के हम सबका यूसेज सीखेंगे। तो आज हम देखते हैं ये सेल सेल यूनिक्स का जो सेल है, वो ये कैरेक्टर सबको स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो उस स्पेशल मीनिंग में, तो जो ये पूरा सेट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स हैं, सेट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स, उसमें एक सेट है, छोटा सा सेट। हाँ, उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। क्या बोलते हैं रे? वाइल्ड। जैसे डॉलर उसके अंदर नहीं आता है, हैच नहीं आता है, क्या आता है? तो वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड्स बोलकर एक सेट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स है, सेट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स हैं। जो क्या होता है कि हमें फाइल्स एंड डायरेक्टरी को सर्च करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। वाइल्ड कार्ड्स, ठीक। ये वाइल्ड कार्ड को इंटरप्रेट करता है सेल। ये काम क्या करते हैं? ये फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को सर्च करने के लिए एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक। तो पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम पढ़ेंगे आस्ट्रिक। पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक का मतलब होता है नथिंग और एनीथिंग। याद ध्यान से सुनना। आस्ट्रिक का मतलब होता है नथिंग और एनीथिंग। ये याद रहा, नथिंग। और ये कुछ भी नहीं है तो चलेगा, कुछ भी है तो चलेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा ए एस्ट्रिक, उसका मतलब है पहला तो नथिंग। अगर यहाँ इस एस्ट्रिक, ये पैटर्न मेकिंग में हेल्प करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स इज यूज्ड फॉर पैटर्न पैटर्न मेकिंग। तो नथिंग और एनीथिंग। ए एस्ट्रिक, ए अगर नथिंग हो गया तो इसका मतलब हो सकता है ए। ए एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है ओनली ए को, ओनली ए हो सकता है। ए के बाद ए बी सी, ए के बाद कुछ भी हो सकता है। ए एंड उसके आफ्टर नथिंग और एनीथिंग, इसको बोलते हैं ए एस्ट्रिक। तो ये एक बहुत यूजफुल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है एस्ट्रिक। ठीक, जिसका मतलब होता है नथिंग और एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ उन फाइलों को देखूं, सिर्फ उन फाइलों को देखूं जो फाइल्स एंड सब फाइल्स। मैं बोला एक करंट डायरेक्टरी में मेरे बहुत फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज हैं। मैं सिर्फ उन फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज को देखना चाहता हूँ जो ए से शुरू हुए हैं। मैं क्या लिखूं? ls हाइपेन डी दे दूं, नहीं तो टूट जाएगा। ls हाइपेन डी ए आस्ट्रिक। ए आस्ट्रिक का मतलब होता है बिगिनिंग से, प्लीज शो मी ऑल दोज फाइल्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम है। उसके बाद कुछ हो तो चलेगा, कुछ ना हो तो चलेगा। चलो देखते हैं। मैंने बोला ls हाइपेन डी इसीलिए दे रहा हूँ रे, वो डायरेक्टरी को तोड़ देता है। मैं चाहता हूँ नहीं नहीं डायरेक्टर, अरे समझ। हो हो।
सॉरी मेरी भूल कर दीजिए, ठीक है। अरे अरे मैं देखा नहीं, थोड़ा अन्य मनस्क हूँ। ये देखो a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू, मैं सिंबल गलत लिखा था, डॉलर, ये डबल पैरेंथेसिस चाहिए, मैं उधर सही लिखा, इधर गलत लिख दिया है, तो रखो a प्लस b, ठीक है, इको डॉलर सी, ये आगे पढ़ेंगे, ये आड़ हो गया, इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने सही लिखा था, देखो यहाँ मैंने, यहाँ आड़िशन के लिए ऊपर चलो, ये यहाँ देखो मैंने सही लिखा है, उधर थोड़ा गलत लिख दिया था, ठीक है। तो डॉलर डबल पैरेंथेसिस a प्लस बी, तो ये एडिशन के लिए। तो अभी तो हम एडिशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमारा इंटेंशन है कि हम ये स्पेशल कैरेक्टर है बोलकर समझ रहे थे। तो देखो अभी मैं चाहता हूँ करंट डायरेक्टरी में वो सारे फाइल्स जो ए से शुरू हुए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ls-d-a*, उसका मतलब क्या है, मुझे प्लीज वो सारे फाइल्स दिखाओ जो ए से शुरू हुए हैं, और उसके बाद कुछ हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। किस डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में। तो ये देखो आ गया, ए बोलकर एक, देखो ए बोलकर एक फाइल है, यहाँ जो भी तुम फाइल इन सब डायरेक्टरीज देख रहे हो, वो सब शुरुआत कहाँ से हुआ है, ए से हुआ है। तो कितना इजीली हम ढूंढ पाए इस तरह से। ये वाइल्ड कार्ड बनाने का, सपोज मैं चाहता हूँ वो सारे फाइल्स को डिलीट कर दूं जो ए से शुरू हुए हैं, उनको हम आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो उनको कॉपी कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये सब सारे फाइल रिलेटेड कमांड में यूज होता है। मैं लिखूंगा rm रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर एक डायरेक्टरी है mydir, उसके अंदर a*। इसका मतलब क्या है, ये rm कमांड तू डिलीट कर होम के अंदर रहने वाला संतोष डायरेक्टरी में, उसके अंदर जो mydir डायरेक्टरी है उसके अंदर रहने वाले सारे फाइल्स जो कहां से शुरू हुए हैं, ए से शुरू हुए हैं। मैं ऐसे लिखा, cp कॉपी कर, होम डायरेक्टरी के अंदर mydir में रहने वाले ऑल फाइल स्टार्टिंग विथ ए टू ए डायरेक्टरी न्यू dir। ये क्या करेगा बताओ, ये mydir में रहने वाले सारे ए से शुरू होने वाले क्या फाइल्स को कॉपी करेगा कहाँ, न्यू dir में। इस तरह से हम फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड एनी काम अगर पैटर्न बेस्ड है तो उसको हम आराम से कर सकते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाइल्ड कार्ड चाहिए होता है। ये समझ पा रहे हो? यस सर। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, मुझे अगर मैं लिखूं, देखो हमें कॉपी कर लेते हैं, देखो अब देखते हैं ls mydir में क्या है। mydir में बहुत सारे फाइल्स हैं, ए से शुरू होने वाली भी हैं। एक नया डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir, हाँ adir। देखो adir नामक एक डायरेक्टरी मैंने बनाया, adir फाइल एग्जिस्ट्स, ए bdir कर देता हूँ। एक डायरेक्टरी मैंने बनाया bdir, तो bdir बन गया ls bdir, कुछ नहीं है। अब देखो मैं कैसे सुंदर कॉपी करता हूँ, कॉपी भी कर सकते हैं। cp मैंने लिखा होम डायरेक्टरी के अंदर mydir, उसमें रहने वाले सारे फाइल्स जो ए से शुरू हुए हैं उनको कॉपी करो कहाँ, bdir में। देखो कॉपी हो गए ls bdir, तो bdir में सारे वो फाइल कॉपी हो गए जो कहाँ से शुरू हुए हैं, ए से शुरू हुए हैं। हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने बोला अच्छा तो सारे फाइल्स को mydir में रहने वाले सब फाइल्स को डिलीट कर दे जो ए से शुरू हुए हैं। अरे डिलीट हो गया, ये दोनों डायरेक्टरी हैं abcmd
उसके सिवा बाकी सब डिलीट हो गया। एलएस माय डियर, तो देखो माय डियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड के साथ यूज करते हैं। तो अब हम पैटर्न बनाना सीखेंगे। अगर मैं बोला ए स्ट्रिंग, मतलब ये सारे ए से शुरू हैं, उसके बाद कुछ हो तो चलेगा, नहीं है तो चलेगा। अगर मैं लिखूं एस्ट्रिक ए, इसका मतलब क्या होगा बताओ? एंडिंग विद ए। हाँ, ओनली ए होगा या नहीं? इसका महत्व है नथिंग और एनीथिंग, याद रखना। क्या? नथिंग और एनीथिंग। यस तो सर। अगर ये नथिंग हो गया तो एस्ट्रिक ए विल रिप्रेजेंट ए और नॉट। इट, ये अगर नथिंग है तो ये सिर्फ ए भी हो सकता है, यस सर, हो सकता है। और कुछ भी हो उसका अंत में ए। ये रिप्रेजेंट करता है ओनली ए और एनी फाइल नेम दैट एंड्स विथ ए। तो सब एलएस हाइफन डी एस्ट्रिक ए, ये देखो मेरे पास इतने ही फाइल हैं, ओनली ए भी रिप्रेजेंट हुआ। ये सब कहाँ? ए में अंत हुए हैं। मेरे इतने फाइल हैं जो ए में अंत हुए हैं। ठीक। अब मैं अब पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ उन फाइलों को देखूं, हैं, जिनमें कहीं भी एक ए हो। बोलो क्या लिखूं? बिगिनिंग में हो, अंत में हो, एक एटलीस्ट वन ए होना चाहिए। आश्रिक ए आश्रिक। देखो मैं बोला बाबू, उसमें कहीं भी एक ए होना चाहिए। उसके बाद कुछ हो तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा। उससे पहले कुछ हो तो होगा तो नहीं। इसका मतलब क्या है? कहीं भी एक फाइल नेम में कहीं भी एक ए है। समझ में आया? यस सर। अच्छा, मैं बोला उन फाइलों को देखना चाहता हूँ जिनका बिगिनिंग में कुछ भी हो, अंत में डॉट टीएक्सटी हो। क्या हो? अंत में डॉट टीएक्सटी। इट रिप्रेजेंट टेक्स्ट फाइल्स। तो क्या लिखूं बताओ? strict.txt. आस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी। .txt. चलो देखते हैं ये कितना आराम से डॉट टीएक्सटी फाइल ले आएगा। आस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, ये देखो सारे डॉट टेक्स्ट फाइल्स आ गए। उस तरह से अगर सारे शेल स्क्रिप्ट्स को देखने के लिए आस्ट्रिक डॉट एसएच, सारे जावा फाइल्स के लिए आस्ट्रिक डॉट जावा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस आस्ट्रिक को यूज करके बहुत फायदेमंद क्या करते हैं, इस आस्ट्रिक को यूज करके बहुत फायदेमंद पैटर्न्स बना लेते हैं। ठीक है। तो ये पहला होता है ये एक आस्ट्रिक। तो फर्स्ट मेटा करेक्ट आया समझ में? आस्ट्रिक कुछ डाउट से तो आस्ट्रिक से पूछो। नो सर। हाँ, आस्ट्रिक स्टैंड फॉर नथिंग और एनीथिंग। नथिंग और एनीथिंग। सेकेंड मेटा कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क। क्या है रे? क्वेश्चन मार्क। दिस क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर एनी सिंगल कैरेक्टर। एनी सिंगल कैरेक्टर। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क दे दें, इसका महत्व है ए हो सकता है एक एनी सिंगल कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहता हूँ वो फाइल्स को देखूं जिनके नाम में ओनली 2 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं? ओनली 2 कैरेक्टर्स हैं। क्या लिखूंगा? एलएस हाइफन डी इसीलिए दे रहा हूँ कि वो डायरेक्टरी सबको, अगर 2 कैरेक्टर वाले हैं उनको तोड़ देगा। मैं वो जो नहीं चाहता हूँ।
मैं दे दिया 2 क्वेश्चन मार्क। देखो, मैं अगर उन फाइलों को देखना चाहता हूँ जिनका नाम में 4 कैरेक्टर है, क्या दूं? 4 क्वेश्चन मार्क। ये फाइल नेम्स में कितने कैरेक्टर हैं? एवरी फाइल नेम में। तो क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर एनी सिंगल कैरेक्टर। समझ पा रहे हो? यस सर। तो समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ। मैं उन फाइलों को देखना चाहता हूँ जिनके नाम में एटलीस्ट 5 कैरेक्टर हैं। तो 5 क्वेश्चन मार्क्स। 5 क्वेश्चन मार्क विल स्टैंड फॉर एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स। मैं बोला एटलीस्ट, अरे अति कम रे, अति कम में मैं बोला 5 हो सकता है या 5 से ज्यादा। बोलो, बुझिपारलनि क्वेश्चन? सर 5 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद एस्टेरिस्क लगा सकते हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक आस्ट्रिक दे देंगे। उस आस्ट्रिक का मतलब होता है एटलीस्ट। तो 5 का मतलब होता है 5 तो रहेगा ही रहेगा। आस्ट्रिक का मतलब कुछ नहीं है तो चलेगा, कुछ हो भी तो चलेगा। तो 5 से 5 रहेगा, 5 से ज्यादा रहेगा भी तो चलेगा। ये हो गया सारे फाइल्स जिसमें एटलीस्ट कितने कैरेक्टर हैं? 5 5 कैरेक्टर। कैरेक्टर। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ वो फाइल्स जिनके, देखो फाइल के नाम 2 हिस्सों में बटे होते हैं यूजुअली। सपोज एक फाइल का नाम है, यहाँ एक बीच में डॉट आता है। इस पहले वाले डॉट, उसके बाद कुछ रहता है जैसे abc.txt। उसमें इसको बोलते हैं बेस नेम। क्या बोलते हैं रे? बेस नेम। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम। तो मेरा सवाल है, प्रिंट दोज फाइल्स whose extension name consists of 3 characters। मुझे वो सारे फाइल्स को प्रिंट करना है जिनका एक्सटेंशन नेम में क्या है? 3 कैरेक्टर्स हैं। उसके लिए पैटर्न क्या होगा? बोलो। नाम में कुछ हो सकता है, एक्सटेंशन नेम में 3 कैरेक्टर होगा। डॉट 3 क्वेश्चन मार्क। डॉट 3 क्वेश्चन मार्क नहीं, इसका मतलब हो गया फाइल का नाम बिगिनिंग होगा कहाँ से? डॉट से। उसके बाद 3 कैरेक्टर। मैं बोला नहीं, फाइल का एक्सटर्न, उसका नाम में कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखे? एस्ट्रिक डॉट हाँ, एस्ट्रिक डॉट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। था माने उसका नेम में, उसका मतलब उसका नेम में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक डॉट आएगा, उसके बाद एनी 3 कैरेक्टर्स। तो इट विल शो ऑल 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन फाइल्स। एस्ट्रिक डॉट क्वेश्चन मार्क। ये सारे देखो, डॉट जीप, डॉट। मैं बोला नहीं, उसका नाम में भी 3 कैरेक्टर होना चाहिए, उसके एक्सटेंशन में भी 3 कैरेक्टर होना चाहिए। क्या लिखूं बोलो? 3 क्वेश्चन मार्क्स डॉट 3 क्वेश्चन हाँ, मार्क्स। 3 क्वेश्चन मार्क्स और 3। देखो ये सबके नाम में भी 3 कैरेक्टर हैं, एक्सटेंशन में भी 3 कैरेक्टर हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क को यूज करके भी हम बहुत तरीके का पैटर्न बना सकते हैं। आया समझ में क्वेश्चन मार्क? यस सर। थर्ड स्पेशल कैरेक्टर है। थर्ड स्पेशल कैरेक्टर है, वो बोलता है ये ब्रैकेट के अंदर अगर आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखो। मैंने लिखा A B5 9 Q P। तो इसका मतलब होता है एनी वन ऑफ देम। कौन? एनी वन ऑफ देम। इस ब्रैकेट के अंदर आप जितने भी कैरेक्टर लिखो वो बोलेगा आइदर और। क्या बोलेगा रे? आइदर और। तो सपोज मैं इसके अंदर ABC लिखा ब्रैकेट के अंदर, उसका मतलब खुद क्या होगा? आइदर A और B और C। ठीक है। ब्रैकेट नेक्स्ट है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिखो,
सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखोगे, इसका मतलब होगा आइदर और एबीसी के लिए, एनी कैरेक्टर के लिए आइदर आइदर चलेगा। तो सपोज मैं बोला मैं उन फाइलों को देखना चाहता हूं जो आइदर स्मॉल आर और कैपिटल आर से शुरू हुए हैं। समझो मेरे क्वेश्चन को। मैं बोला उन फाइल्स को देखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, ls -d तो ऐसे दे दिया, ब्रैकेट में लिखा आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर आस्ट्रिक। इसका मतलब होता है उसका बिगिनिंग में आइदर कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, और उसके बाद जो कुछ भी है चलेगा। तो इट विल शो ऑल दोज फाइल्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम आर आइदर कैपिटल और स्मॉल। यहाँ मेरे तो कैपिटल वाला है नहीं, एक कैपिटल बना देता हूँ। देखो, तो उसने कैपिटल वाला भी एक दिखाया, स्मॉल वाला भी दिखाया। मैं बोलना चाहता हूँ मैं उन सारे फाइल्स को देखना चाहता हूँ जो एबीसी से शुरू हुए हैं। क्या लिखूं, बोलो। ब्रैकेट रे एबीसी तापर स्टार आस्ट्रिक। इसका मतलब है वो सारे फाइल जो आइदर ए से शुरू हुए हैं या बी से शुरू हुए हैं या सी से शुरू हुए हैं, उसके बाद कुछ भी हो चलेगा। ठीक है। मैं उन फाइल को देखना चाहता हूं जो XYZ में खत्म हुए हैं। क्या लिखूं, आस्ट्रिक, फिर उसके बाद ब्रैकेट XYZ। XYZ हो गया। मैं चाहता हूं उन फाइल्स को जो ABC से शुरू हुए हैं एंड XYZ से अंत हुए हैं। क्या लिखूं, शुरू से ABC डाल देते हैं ब्रैकेट में, ABC। तो ये सारे फाइल आइदर ABC से शुरू हुए हैं एंड XYZ में अंत हुए हैं। मैं वो सारे फाइल्स को देखना चाहता हूँ जो एक भावेल से शुरू हुए हैं। क्या लिखूं, AEIOU, AEIOU, फिर आस्ट्रिक। ये सारे फाइल्स एक भावेल से शुरू हुए हैं। तुम कुछ सवाल पूछो, एक सेकंड। सर, आ रहा है? हाँ रे। हाँ, मुझे एक ऐसी फाइल सर्च करनी है जो कि ABC से शुरू हुई है, ठीक है, बीच में फिर कुछ भी हो, फिर उसके बाद जो है हमारा एक्सटेंशन फिर दो डिजिट अरे 2 वर्ड्स का हो। मैटर बढ़िया नहीं है। करता। फिर हमारा ABC से शुरू हुआ है। तुम ही आंसर करो। ABC से आइदर ABC से शुरू हुआ है, उसके बाद कुछ तो होगा ही होगा ना। फिर क्या होगा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब वो ABC से शुरू हुए हैं, उनके नाम में और कुछ भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन अंत में डॉट के बाद 2 कैरेक्टर है। देखो सारे डॉट के बाद 2 कैरेक्टर, डॉट के बाद 2 कैरेक्टर, डॉट के बाद 2 कैरेक्टर, यहाँ डॉट के बाद 2 कैरेक्टर। और कुछ पूछो, समझ पा रहे हो। यस सर। नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर है रेंज। अगर मैं बोला नेक्स्ट है नाइदर नॉर, 4 नंबर में वो होता है अगर आप ब्रैकेट के अंदर जो कैरेक्टर भी दे रहे हो, सपोज ABC दिया गया, आइदर ABC समझ रहा है, XYZ आइदर XYZ समझ रहा है, उसके पहले एक अगर बैंक सिंबल दे दो, ये बोलेगा नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, मतलब उसका नेगेशन कर देगा, नेगेशन। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ
इसको निकाल देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है फाइल नेम बिगिनिंग विथ ABC। अगर यहाँ मैं एक बैंक दे दूं, इसका मतलब उल्टा हो जाता है। वो सारे फाइल्स जो ABC से शुरू नहीं हुए हैं, कहाँ से शुरू नहीं हुए हैं? ABC से। तो ये सारे फाइल दिखाएगा जो ABC से शुरू, समझ पा रहे हो? बैंक मतलब नेगेशन, उल्टा। मुझे एक सवाल का आंसर दो। मैं वो सारे फाइल्स को देख, मैं एक सी प्रोग्राम होता है रे, डॉट सी एक्सटेंशन में, नाम में कुछ हो, डॉट सी, इसको बोलते हैं सी प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कोड का होता है एक्सटेंशन डॉट ओ। मेरा सवाल है, मैं ऑल सिंगल एक्सटेंशन फाइल देखना चाहता हूं जो डॉट सी और डॉट ओ नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं, मैं सारे वो फाइल्स को देखना चाहता हूं जो डॉट सी और डॉट ओ नहीं है। क्या लिखूं बोलो? नाम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं नाट आगे दे, नारे किसी भी थी वो ना। asterisk dot bank dot cd सीओ, इसका cd मतलब, अबे ओ हटा था, ऑब्जेक्ट कोड। मैं वो सारे फाइल को देखना चाहता हूँ जो सी प्रोग्राम नहीं है एंड ऑब्जेक्ट कोड नहीं है। उसका मतलब उनका नाम तो कुछ रहेगा, डॉट के बाद क्या नहीं रहेगा? सी नहीं रहेगा, बुझलना नहीं? ओ नहीं रहेगा। हाँ सर। यस सर। एक सेकंड। हाँ, कुछ डाउट्स पूछो पूछो। इसको पैटर्न बनाना पहले सीख जाओ, ये बहुत जरूरी है। सुब्रत सिंह, कुछ पूछ। अभी तक तो सर कोई डाउट है नहीं सर, लेकिन ये एलएस हाइफन डी करना तो जरूरी नहीं है ना, हाइफन डी इज हाँ, नॉट नेसेसरी। मैं वो समझा देता हूँ तुम्हें अभी, ये डी क्यों कर रहा हूँ। सपोज, हाँ ये भी सवाल बढ़िया सा है, पूछना चाहिए। डी क्यों कर रहा हूँ, डी क्यों कर रहा हूँ कि भाई समझ लो डी टा कहीं कुछ पचारी हूँ नो डी नो कल असुविधा कौन समझा देता हूँ। सपोज मैंने लिखा था, ध्यान से समझ, डी टा कौन पाई करुची बे, एटा रूट, रूट भितर होम, होम भितर संतोष। इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारे। सपोज मैं लिखा ls x अस्ट्रिक, उसका मतलब क्या समझा? उन सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का नाम दिखाएगा जो x से शुरू हुए हैं। यस और नो? यस सर। बोलो ये सूरत। एक्स से शुरू हुआ, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। तो मेरा एक फाइल है xyz.txt, आउटपुट में आएगा ये, क्योंकि x से शुरू हुआ है। यस। और एक फाइल है xx, वो भी आएगा।
ठीक, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और एक डायरेक्टरी है XDIR, उसके अंदर एक फाइल है robbie.txt, ramo.txt। ये XDIR आएगा या नहीं आएगा? आएगा, समझो। तो यहाँ क्या करेगा, वो XDIR को दिखाएगा, उसके बाद क्या करेगा, कॉलोन देके उसका बच्चों का भी नाम दे देगा। क्यों? हाँ। एलएस जब कर रहे हो तुम डायरेक्टरी का, अगर डायरेक्टरी आएगा तो डायरेक्टरी का नाम भी लिखेगा, उसका बच्चों का नाम भी दिखाएगा, क्योंकि वो फाइल्स को तो तोड़ेगा नहीं। डायरेक्टरी को क्या करेगा, डायरेक्टरी का नाम दिखाएगा, उसका बच्चों का नाम भी दिखाएगा। अब ये अगर हम नहीं चाहते, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उन सारे फाइल्स को देखना चाहता हूँ जो एम से शुरू हुए हैं। मैं क्या लिखूंगा, करंट डायरेक्टरी पे ls m asterisk, बढ़िया है। ये आउटपुट देखो, ये पहले mmm.zip एक फाइल है और एक डायरेक्टरी है mydir। उस सारे mydir का बच्चों को दिखाया या नहीं दिखाया? यस सर। सपोज मैं दिखाऊं x स्टार x asterisk, अब वो दिखाया x में इतने सारे फाइल है, देखो x में इतने सारे फाइल्स हैं, ठीक है राजी। राजी। और एक डायरेक्टरी है x1, उसका बच्चे सबका नाम भी दिखाया। तो नेचर है, क्योंकि वो क्या किया, एलएस ने क्या किया, उस डायरेक्टरी को तो दिखाया, लेकिन एलएस जब XDIR को दिखाया x1 को, उसका बच्चों को भी तो तोड़ेगा, क्योंकि एलएस का नेचर है, क्या करेगा, उसका नाम भी दिखाएगा, उसका बच्चों का। तुम इस सिचुएशन में एक्स से शुरू होने वाले फाइल्स और डायरेक्टरी को देखना चाहते हो या डायरेक्टरी के बच्चों को भी देखना चाहते हो, बोलो। फाइल्स को देखना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए हमको तोड़ो मत बोल दिया, डी दे दिया। अब देखो कितना बढ़िया आएगा, समझ पा रहे हो? देखा, देख यहाँ तो कोई गलत आउटपुट नहीं है, मैंने लिखा एक्स से शुरू होने वाला फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को दिखाया, फाइल्स एंड डायरेक्टरी, कॉलोन देके उसका बच्चों को दिखाया, क्योंकि एलएस का नेचर है एक्स से शुरू होने वाला डायरेक्टरी को तोड़ के बच्चों को दिखा देगा। तो यहाँ मैं अगर डी दे दूं, वो बच्चों को दिखाएगा नहीं, x1 को तोड़ा नहीं, यहाँ x1 को तोड़ दिया था। तो ls-d में क्या होता है ना, डायरेक्टरी को तोड़ता नहीं है, तो जो हमें आराम से नाम आ जाते हैं। आया समझ में? आया सर। तो अब नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर है नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर है रेंज। सपोज मैं बोला मुझे वो फाइल सब चाहिए जो A to Z से शुरू हुए हैं, स्मॉल a to z। अब लिखूंगा क्या, स्मॉल a b c d e f g h, फिर asterisk। I want to list all those file names which starts with a small case letter। क्या रे, स्मॉल केस लेटर। अब तो फंस गए। ये रेंज तो हमारा यूनिक्स में एक ही रेंज है क्या? आस्क सामल बाबू 50 पर है, 50 के बाद 51, क्योंकि नेचुरल नंबर का रेंज है। यूनिक्स में जो रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं? ASCII रेंज, जो शुरू होता है 0 to 255, 55 जीरो से शुरू हो रहा है, तो हाँ। 255 तक जा रहा है। तो यूनिक्स बोलता है अगर आप यहाँ से कोई कैरेक्टर CH1 हाइपेन CH2 दे रहे हो, तो हम उसको ASCII रेंज में ले लेंगे, हाइपेन देके ASCII रेंज में ले लेंगे, और इसका ASCII वैल्यू मस्ट बी लोअर देन इसका ASCII वैल्यू। तो आप किसी दो कैरेक्टर को देके आप हाइफेन अगर दे दोगे तो इट विल रिप्रेजेंट ASCII रेंज फ्रॉम कैरेक्टर 1 टू कैरेक्टर 2, बट लेफ्ट हैंड साइड का ASCII वैल्यू राइट हैंड साइड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जैसे मैं 50 टू 90 दे सकता हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, मैं नेचुरल नंबर का बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखो वो बोलता है ASCII में एनी कैरेक्टर टू एनी कैरेक्टर दे सकते हो, प्रोवाइडेड लेफ्ट हैंड ASCII वैल्यू मस्ट बी लेस देन राइट हैंड कैरेक्टर्स ASCII वैल्यू। तो हमें तो ASCII टेबल पूरा याद तो है नहीं,
तो लेकिन हमें पता है बिगिनिंग में कौन आता है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, फिर 0 to 9, फिर कैपिटल ए टू Z कैपिटल जेड, फिर स्मॉल फिर A to Z। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो हम अगर याद भी नहीं रख पाएंगे तो लेकिन हम रेंज दे पाएंगे। तो मुझे बताओ ये रेंज दिया जा सकता है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, दे क्योंकि सकते ये इसका ASCII वैल्यू इसका ASCII वैल्यू से कम है। ए टू डी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। वेरी गुड। डी टू ए नहीं दे सकते। नहीं दे सकते सर। नहीं दे सकते। एक्स टू जेड दे सकते हैं। दे दे सकते हैं। सकते हैं। 0 to 9 दे सकते हैं। दे सकते हैं। 9 टू कैपिटल ए दे सकते दे हैं। सकते हैं। दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे जो हमें पता नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। तो उल्टा नहीं कर सकते हैं। लार्जर वैल्यू लार्जर तो हमें तो ये सब ASCII वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं 0 to 9 का लेस है, उसके बाद कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, उसके बाद स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो इसमें ही हमारा काम हो जाता है। चलो हम देखते हैं। अभी मैं चाहता हूं आई वांट टू लिस्ट ऑल दोज फाइल नेम्स स्टार्टिंग विथ ए स्मॉल केस लेटर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ls -d, यहाँ दे दिया मैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, रेंज दे दिया। उसके बाद कुछ भी हो तो चलेगा। ये देखो ऑल दोज फाइल नेम्स बिगिनिंग विथ स्मॉल ए टू जेड। देखो अभी आ गया। अगर मैं उसमें बैंग कर दूं, इसमें भी और हम रिमूव बैंग कर दे देगा। तो चलो नहीं, इसको ऐसे करते हैं और कुछ देख लेते हैं फिर करेंगे। यहाँ मैं दे दिया, मैं यहाँ और एक करता हूँ, आई वांट टू लिस्ट ऑल दोज फाइल नेम्स बिगिनिंग विथ स्मॉल ए टू डी, स्मॉल ए टू डी, फिर एस्ट्रिक। इसका मतलब ऑल दोज फाइल नेम्स बिगिनिंग विथ आइदर ए और बी और सी और डी। अब मैं दे दिया ऑल फाइल नेम्स एंड्स विथ एक्स टू जेड, ऑल फाइल नेम्स एंड विथ रेंज। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैं चाहता हूं ऑल फाइल नेम्स बिगिनिंग विथ 0 to 9। मैं बोला बैंग 0 to 9 एस्ट्रिक। इसका मतलब एक भी फाइल नहीं, एक फाइल बना देता हूं। सपोज कैट, एक फाइल का नाम दे देते हैं 65 pq, इस तरह से एक फाइल का नाम दे दिया। ये देखो, तो इसका मतलब है वो सारे फाइल नेम जो एक स्मॉल केस लेटर से शुरू हुए हैं। कैपिटल केस के लिए कैपिटल ए टू जेड, रेंज दे देंगे। इतने सारे मेरे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं जो कैपिटल केस से शुरू हुए हैं। आप कुछ पूछो, एनी डाउट्स? तुमने मत पचार मु पैटर्न देखो, अगर तुम लोग मुझे टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न पूछोगे तो मैं बना दूंगा ना। तुम्हारा मन में जिस तरह का कोई पैटर्न आ रहा है तो तुम्हें तो डाउट पचार ना पैटर्न तैयारी करी मारे मु पचारि। सर एटा ग्रेप रे भी यूज हे परियो तो पढ़े भी पढ़े जेती पढ़े सेठी अलग पैटर्न तैयारी ना। इसका सवाल बढ़िया सा सवाल पूछा रे बाबू। ए सुनो, बढ़िया सा सवाल पूछा। हम दो जगह पे पैटर्न बनाते हैं यूनिक्स में। सुनो सुनो, पैटर्न पैटर्न हम दो जगह पे बनाते हैं। एक बनाते हैं वाइल्ड कार्ड यूज करके। क्या? वाइल्ड कार्ड यूज करके, जो अब हम कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड को यूज करके पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न यूज होता है फाइल्स एंड
डायरेक्टरीज को सर्च करने के लिए, डायरेक्टरीज को सर्च करने के लिए याद रखो। पैटर्न यूनिक्स में सब कंफ्यूज्ड है इधर। पैटर्न यूनिक्स में दो तरीके से बनता है, एक बनता है वाइल्ड कार्ड, ये याद रहा? हाँ, हाँ सर। तो उसमें फाइल एंड डायरेक्टरीज को सर्च करते हैं। वाइल्ड कार्ड में आता है आपका आस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, स्मॉल ए टू जेड, सॉरी ब्रैकेट, एनी कैरेक्टर सेट, क्या क्या लिख रहा हूँ जो हम आप पढ़ रहे हैं। ब्रैकेट में सपोज एनीथिंग, फिर ब्रैकेट में एबीसी, बैंग एबीसी, फिर ब्रैकेट में रेंज, सपोज। अब तक तो इतना पढ़े, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं रे? रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। वो क्या करता है, फाइल के अंदर से क्या करता है रे? कोई फाइल के अंदर से लाइन सर्च करता है, फाइल डाटा सर्च करता है। क्या करता है? फाइल डाटा। उसको हम बहुत आगे पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें भी कुछ सिंबल्स हैं, उसमें दूसरे सेट ऑफ सिंबल्स हैं जिसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यह है वाइल्ड कार्ड, यह है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रेप, सेड, एडब्ल्यू के, पर्ल में यूज होता है। तो ये अलग चीज है, इसको मैं कंप्लीटली अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक। हाँ सर। इधर इधर सबका मीनिंग अलग होता है। ये दूसरे सिंबल्स यूज करते हैं, कुछ सिंबल मैच कर जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंस मैं ही समझाऊंगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर कौन? कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर। यहाँ क्या है? वाइल्ड कार्ड में क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर सिंगल कैरेक्टर। यहाँ डॉट होता है। कौन होता है? डॉट। ठीक है, आगे चल के उसका डिफरेंस देखेंगे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे बढ़िया से। ये फिर 4 हिस्सों में डिवाइड है रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, टैग्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, इंटरवल रेगुलर एक्सप्रेशन। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में पढ़ेंगे, जो यूज होता है ग्रेप सेड ऑक में। लेकिन उद्देश्य समझो, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है फाइल के अंदर से डाटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं डायरेक्टरीज के अंदर से फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज को ढूंढने के लिए। दीज वाइल्ड कार्ड आर यूज टू सर्च फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। कंप्लीटली डिफरेंट। ये फाइल डाटा के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। तो वो बाद का बात है। अब मुझे बताओ, यहाँ ये रेंज को समझा? हाँ सर। बुझलो ना नहीं रे छुआ? हाँ सर। इस रेंज को हम नेगेट भी कर सकते हैं। सपोज मैं दे दिया स्मॉल ए टू जेड एस्ट्रिक, उसका मतलब क्या? इट विल शो मी ऑल दोस फाइल्स स्टार्टिंग विथ स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। हाँ सर। इसके साथ अगर एक बैंग जोड़ दो, उसका मतलब उल्टा। इसका मतलब क्या होगा? वो उन सारे फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज को दिखाएगा जो ए टू जेड से शुरू नहीं हो। नहीं हुए हैं। यहाँ अगर मैं 0 to 9 दे दिया, और सारे फाइल्स को दिखाया जो 0 to 9 से शुरू नहीं हुए। मुझे बताओ, ऑल दोज फाइल नेम व्हिच हैज ए डिजिट विद इन इट। मैं बोला वो सारे फाइल्स का नाम मैं देखना चाहता हूँ जिसके अंदर एक डिजिट हो। बोलो कैसे बनाए? किसी किसी लोकेशन, एस्ट्रिक। हाँ, एस्ट्रिक, उससे बिगिनिंग में कुछ भी हो। सुब्रत, एस्ट्रिक, फिर 0 to 9, फिर एस्ट्रिक। उसका मतलब क्या? उसका नाम में कहीं ना कहीं एक डिजिट होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या? उसका नाम में कहीं ना एक डिजिट होना चाहिए। देखो ये सारे फाइल्स में कहीं ना कहीं एक डिजिट है या नहीं? और कुछ पूछो तो। इस तरह से हम ये सब को हेवीली यूज करते हैं। नेगेशन के भी यूज करते हैं। नेगेट तो अब 6th
रेंज अगर जैसे दे सकते हैं, ये रेंज को नेगेट करने के लिए हम बैंग भी इस रेंज के अंदर दे सकते हैं। अब तो दिखा दिया। हाँ, तो हमारा क्या क्या स्पेशल वाइल्ड कार्ड हो गए? पहला वाला है एस्ट्रिक, दूसरा वाला है क्वेश्चन मार्क, हाँ रेंज सपोज ए बी सी, इसका मतलब आइदर ए और बी और सी। उसके बाद नेगेट ए बी सी, फिर हम देंगे सब स्मॉल ए टू जेड या कुछ भी रेंज, फिर उसको नेगेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब यूनिक्स बोलता है कि आप मल्टीपल रेंज दे सकते हैं, मतलब उसका सपोज स्मॉल ए टू जेड और उसके बाद कैपिटल विदाउट स्पेस कैपिटल ए टू जेड, उसका मतलब क्या रे? आइदर स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। हाँ, आप मल्टीपल रेंज दे सकते हो। इसको समझो, मैंने दे दिया LS -D 0 to 9 स्मॉल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एक रेंज, फिर तुरंत कैपिटल ए टू जेड, फिर एस्ट्रिक। उसका मतलब वो सारे फाइल नेम जो स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड से शुरू हुए हैं। अब मैं दे रहा हूँ स्मॉल ए टू जेड की जगह 0 to 9 दे। हाँ रे, सर इसके लिए फिर हम स्मॉल ए टू कैपिटल जेड भी तो कर सकते हैं। अरे सॉरी, कैपिटल ए टू स्मॉल जेड भी तो कर सकते उसके हैं। अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, वो खत्म होने के बाद तुरंत तो स्टार्ट नहीं होता है ना। कैपिटल एच टू जेड के बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, फिर स्मॉल ए टू जेड शुरू होता है। ठीक है, हम समझ नहीं पाए क्या? यस सर। हाँ, आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, यस सर। कैपिटल ए टू जेड ASCII में जहां खत्म होता है उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, फिर स्मॉल ए टू जेड शुरू होता है। अगर कैपिटल ए टू स्मॉल जेड दे देंगे तो स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे ना। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आया सर। वेरी गुड। तो यहाँ मैं दे दिया, थोड़ा चेंज कर दिया 0 to 9, 0 to 9। इसका मतलब क्या? आइदर डिजिट से शुरू हुआ है या कैपिटल केस से। समझ पा रहे हो? अब मैं दे दिया, इसका मतलब समझा, A to D या X to Z। इसका मतलब क्या? आइदर स्मॉल ए टू डी से शुरू हुआ है, नहीं तो स्मॉल एक्स से जेड पे। एक्स टू जेड से शुरू हुआ है। अच्छा, ये होगा, मैं बोलूंगा डी टू ए से शुरू हुआ है। ये नहीं होगा सर। नहीं होगा, उल्टा नहीं होता है। क्यों? ASCII वैल्यू हायर से लोअर नहीं हो सकता, उसको मैं बोला हुआ। जेड टू ए, स्मॉल जेड टू स्मॉल ए, नॉट अलाउड। समझ पा रहे हो? अब मुझे बताओ, जो ये बोलेगा वेरी गुड, मैं वो फाइल्स को देखना चाहता हूं जो स्पेशल केस लेटर से शुरू हुआ है। स्पेशल केस लेटर से शुरू हुआ है, सोच के बोलना। ए स्पेशल केस लेटर इज व्हाट? व्हिच इज नाइदर स्मॉल ए टू जेड नॉर 0 to 9 नॉर कैपिटल ए टू जेड। मैं हिंट दे दिया, मैं बोला उन फाइल। हाँ हाँ, कौन दबा? LS -D बैंग, हाँ स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड 0 to 9। ये इसका मतलब होता है स्पेशल केस। समझ पा रहे हो सूरज? यस हाँ सर। तो हमारे पास स्पेशल केस के लिए तो कोई रेंज नहीं है, क्योंकि वो तो बिखर के हैं। देखो ASCII रेंज में स्पेशल कैरेक्टर कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। तो स्पेशल केस का मतलब इनडायरेक्टली यही होता है कि जो स्मॉल ए टू जेड नहीं है, जो 0 to 9 नहीं है, जो कैपिटल ए टू जेड नहीं है, तो बैंग मार देंगे। ठीक है, देखो यस सर। बैंग स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9। इसका मतलब क्या? ये साथ मैं एक दो फाइल बना देता हूँ जो स्पेशल केस नहीं है मेरे एक भी। टच कमांड एक भविष्य से ला रहा हूँ,
उसमें मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, एक फाइल का नाम दे रहा हूँ @H32 ABC, और एक बना दे रहा हूँ एम्परसेंड परसेंटाइल MMM, ये दो बना दिया। कौन है टच रे एवढा हो नहीं, रुको एक सेकेंड, एक तो बन गया। ठीक है, मैं कुछ भी करके बना दिया हूँ। तो देखो ये दिखाया ना तुम्हें, स्पेशल केस से शुरू होने वाले फाइल नेम्स, ठीक है। हेलाना नहीं, बुझिपारा ना नहीं। और आप लोग पूछो, अभी तुम लोग मुझे पूछो कुछ फाइल का मैं पैटर्न अगर बना दूं बढ़िया से, एनी सॉर्ट ऑफ, कुछ मन में सर आता है। बैंक हाँ रे, सर मैं तो पहुंच जा रहा हूँ। बैंक उसके बाद हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्रैकेट में रहेगा बैंक रहेगा, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद डॉट, दो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एस्ट्रिक, दो क्वेश्चन मार्क के बाद एस्ट्रिक। यही थी। हाँ, ये वो पहले जो एस्ट्रिक है उसके बाद डॉट रहेगा। हेलो, मुझे बुझिपारुनी तो मतलब तू मते क्वेश्चन टा पचारिबू फाइल ना आकारे, बुझी सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ओ तोर एटा के बुझी पारे, मु तो बुझी पारनी। तू कहलु ब्रैकेट तापरे बैंक कौन हाँ, बैंक तापरे एस्ट्रिक डॉट, दीटा क्वेश्चन थी वो, तापरे एस्ट्रिक कबे डॉट तापरे ना ना माने बैंक पर एस्ट्रिक तापरे डॉट, बैंक पर आस्ट्रिक तापरे तापरे डॉट, तापरे दीटा क्वेश्चन मार्क, हाँ तापरे एस्ट्रिक। हाँ ମାନେ तापरे ଏଇ ଟାଇପ ର ମୁଁ, ହଁ ବାସ୍ ସେତିକି, ମାନେ ବ୍ରେକେଟ କ୍ଲୋଜ। हाँ ତ ଏଇ ଟାଇପ ओ ମାନେ ଫାଇଲ ମାନେ ୟା, ହଁ ମାନେ मतलब कि ଅଲଗା फाइल, ମାନେ ଫାଇଲ ଲେଖାଯାଏ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पूछो। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब इसके अलावा कुछ और दिख सकता है कि मतलब फाइल ऐसा, मतलब अगर मैंने ऐसे डाला तो कुछ नहीं तू ऐसे शो क्वेश्चन करेगा। टा पचार, तू क्वेश्चन टा पचारले आंसर करिवि मु। तू कौन बाय सेइंग दिस इज नॉट ए पैटर्न, दिस इज नॉट ए पैटर्न, क्यों ये पैटर्न नहीं है? तो पहला मेरे को समझना है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आई तू सवाल, पहले सवाल को जनरेट करेंगे, फिर आंसर बनाएंगे, फिर ये सही है या गलत बोलेंगे। सवाल तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है जो ये पैटर्न तुम बोल रहे हो? यू वांट टू व्यू व्हिच सॉर्ट ऑफ फाइल्स। आई तो थिंक क्वेश्चन सर है ये एक्सक्लूड करना चाहता है वो फाइल्स जिसमें डॉट के बाद दो स्पेस, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, आई वांट टू, এটা হ না নাই কইবু, I want to view all those files having, কবে ওড়িয়ারে ক মু তো ইংলিশ কর দেবি, सर व्यू नहीं, having less एक्सक्लूड। हाँ than, हाँ सर, हाँ सर थोड़ा having मैंने less than कौन। देखो फाइल्स बहुत सारे, मुंह ये हिसाब से तो बुझी पाऊंगी। मुझे तुम सवाल पूछेगा तो आंसर कर दूंगा। ये तुम मेरे मुझे एक आंसर दे रहे हो, उसके हिसाब से सवाल बनाओ, ये नहीं बन पा रहा है। तो इसका बाद में देखेंगे। तो मनोरे कौन क्वेश्चन टा थिला तू वो आप वो सारे फाइल देखना चाहते हो जिसमें लेस देन 2 कैरेक्टर एक्सटेंशन ना आउ कौन। हाँ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ କଲେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ଫାଇଲ ଶୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାନେ ଫାଇଲ ଶୋ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି।
ଆରେ ନା 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 ଏଟା ତ पैटर्न ही नुह तू एमिति मु तो बतई देबे एटा कहीं तो क्वेश्चन अगर पूछे तो मैं आंसर दे दूंगा ये बिल्कुल पैटर्न नहीं है ये बिल्कुल पैटर्न नहीं है मैं समझाता हूं देख कौन शो करियो से ना मो कहया कथा हला मेरा सवाल का आंसर दो काल समय हेलानी ए बैंग परे मु लिखिली ए बी सी बैंक का बाद मैंने लिखा ए बी सी इसका मतलब क्या को ये माने एबीसी छाड़ी की अलगा जा किसी थिबो माने हाँ शो करिवो इस बैंग एबीसी का मतलब होता है नॉट ए नहीं होगा बी नहीं होगा सी नहीं होगा राजी हां बैंग का बाद आस्ट्रिक का मतलब स्पेशल कैरेक्टर को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहे हो तो उसका स्पेशलनेस रहेगा बैंग आस्ट्रिक का मतलब क्या होगा नॉट आस्ट्रिक सिंपली बुझ ब्रैकेट भितरे स्पेशल कैरेक्टर ता स्पेशल मीनिंग आउ रखिबे एठी ता माने कोन ये पूरा एक्सप्रेशन नो माने हला बोका आस्ट्रिक नहीं होगा डॉट नहीं होगा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा you can't use special characters within a bracket having their special values बुझी पारनु मु कोन कहली हां सर बुझिपाली बैंग आस्ट्रिक का मतलब क्या है ब्रैकेट के अंदर माने एस्ट्रिक किछि माने किछि माने शो करिवो आस्ट्रिक विल लूज इट्स स्पेशल मीनिंग इसका मतलब जो आस्ट्रिक से शुरू नहीं हुए हैं तो फर्स्ट चीज नेवर यूज स्पेशल कैरेक्टर्स विद इन ब्रैकेट कौन नेवर यूज वाइल्ड कार्ड्स विद इन अनदर वाइल्ड कार्ड नेवर यूज वाइल्ड कार्ड्स विद इन ब्रैकेट ओके ए सुब्रत बुझुल ना नहीं आया सर। लेकिन सर फिर इसमें जैसे कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, वो भी तो एक वाइल्ड कार्ड है। एक्सक्लामेशन मार्क को वाइल्ड कार्ड के इस ब्रैकेट का नेगेशन करने के लिए एक्सक्लामेशन मार्क को उन्होंने अलाउ किया है आप एक्सक्लामेशन मार्क एक ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ वाइल्ड कार्ड है उसका अंदर अगर तुम डॉट उसका अंदर तुम आस्ट्रिक दे दोगे तो आस्ट्रिक का मतलब क्या होगा उसके अंदर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर asterisk it will never represent all characters ठीक है यस सर। तो आप लोग दूसरे वाइल्ड कार्ड को इसके अंदर यूज करके कोई फायदा भी नहीं है आप अगर सवाल को पूछोगे उसको करने का बहुत सारे बेहतर तरीके हैं अब मैं यहाँ मुझे बताओ मैं ये लिख सकता हूँ 20 to 30 लिखी पारी की इसको लिखा जा सकता है नहीं सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं हाँ सर 0 to 9 जाएगा, मतलब 0 to 9 में भी हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस हाँ बिकॉज आंसर तुम फ्रेम करो 20 इज नॉट ए ASCII कैरेक्टर 30 इज नॉट ए ASCII कैरेक्टर सो इस तरह से रेंज भी हम नहीं दे सकते हैं बुझ पारछो 20 to 30 never represents 21 22 to 20 to 30 because these are not ASCII characters तो वो आपको फाइल ढूंढने के लिए आपको यहाँ कोई कैरेक्टर देना पड़ेगा ठीक तो स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर दे विल लूज देयर मीनिंग जैसे तुम सवाल अगर तुम्हारा पैटर्न हम बहुत आराम से सोच के बना सकते हैं तुम कुछ तरह का क्वेश्चन पूछो मैं पैटर्न बना दूंगा लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर देंगे तो कोई फायदा नहीं ये ब्रैकेट के अंदर बैंग क्वेश्चन मार्क उसका मतलब क्या है दुनिया भर का गड़बड़ी दिखाएगा सो नेवर यूज
अदर ये आस्ट्रिक क्वेश्चन मार्क ये सब किसका अंदर यूज मत करो, ब्रैकेट का अंदर यूज मत करो, आपको एरर खाओगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई मन में सवाल है, इस तरह का फाइल देखना है, तो सवाल को हम परफेक्ट एक पैटर्न बना सकते हैं। कुछ सवाल पूछो, मैं बना दूंगा। फिर सोच के रखो, कल पूछना। ठीक है, ठीक है तो सर। पैटर्न को प्रैक्टिस करो। तो हम क्या करेंगे, उस पैटर्न के बेसिस पे बहुत सारे फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, कौन पूछ रही? हाँ सर। हाँ सर। ओके, काली पड़ी है ना।